अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जॉनी एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ अपने सेकंड व्लॉग के साथ। और आज का ये जो व्लॉग है ये इंतहाई खूबसूरत रास्ते का व्लॉग है जो कि अस्तोर से चिलम चौकी की तरफ जाता है। अस्तोर सिटी से चिलम चौकी का जो रास्ता है वो तकरीबन 55 किलोमीटर का है, और अगर आप मुनासिब स्पीड के साथ जाएं तो ये 2 घंटे के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। हम लोग अस्तोर में रात स्टे के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकले और हमने ये डिसाइड किया कि नाश्ता जो है वो हम रास्ते में करेंगे। असल में अस्तोर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका है जो कि थोड़ा सा उतराई की तरफ आता है। उसको कहते हैं गोरी कोट। तो गोरी कोट जो है बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर होटल्स भी हैं, उधर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं रात को रुकने के लिए। बड़ा ही पुररौनक किस्म का इलाका है वो। तो हमने यही सोचा कि हमें होटल से जल्दी निकलना चाहिए और हमें जो नाश्ता है वो हम रास्ते में गोरी कोट में करेंगे। तो गोरी कोट में हमने जनाब वहाँ की बड़ी मशहूर एक शॉप है, वो लोग बनाते हैं वहाँ पे पाए, बड़े बड़े जानवर के जो पाए होते हैं वो उन्होंने बनाए और हमने वहाँ पे वो नाश्ता किया, चाय शाय पी, कुछ देर वहाँ पे स्टे लिया और उसके बाद हम दोबारा से आगे की तरफ चलने लगे। चिलम चौकी हम चाह रहे थे कि 9 बजे से पहले वहाँ पर हम पहुँच जाएं। उसकी वजह यह है कि चिलम चौकी पर हमने एंट्रेंस करवानी थी मिनी मर्ग के लिए, और उसके लिए हमने अपने एक फ़ौजी भाई का रेफरेंस भी लिया हुआ था। अगर आपके पास रेफरेंस ना भी हो तो डे विज़िट के लिए आप वहाँ पर अपने आईडी कार्ड्स वगैरह एंटर करवा के तो आगे उस तरफ जा सकते हैं, मिनी मर्ग की तरफ। मिनी मर्ग जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। पहले तो ये है कि अगर आप बाइक्स पर हैं तो 150 सीसी कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 125 है या 110 है या 100 है तो वो आपको बाइक्स अलाउ नहीं करेंगे आगे जाने के लिए। तो आपके पास कम से कम 150 सीसी बाइक्स होनी चाहिए, हेलमेट्स आपके पास होने चाहिए, उसके प्रॉपर जो है कागज़ात जो हैं गाड़ी के आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा आपको अगर आपने वहाँ पे नाइट स्टे करना है तो उसके लिए वहाँ पे पहले से आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको डे विज़िट की इजाज़त तो होगी लेकिन आपको 4 बजे वहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा मिनी मर्ग से। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो हैं वो 4 व्हीलर पर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो 4 व्हीलर है वो 4x4 होनी चाहिए। तो आम जो गाड़ी जो 4x4 नहीं होती वो फिर उसको वहाँ पे जाने के लिए वो इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई भी कन्वेंस नहीं है या अगर आप अपनी गाड़ी पर आए हैं जो 4x4 नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप वहाँ पे जीप जो है वो आप हायर कर लें, तो जीप जो है वो आपको वहाँ पे मिनी मर्ग में ले जाएगी। और जब आप मिनी मर्ग जाएंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वाकई ही वहाँ पे 4x4 ही जो है वो कामयाब है। तो दूसरी गाड़ी पर आप जाएंगे तो फंस जाएंगे रास्ते में। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हम चिलम चौकी से आगे मिनी मर्ग और डुमेल और रेनबो लेक तक कैसे पहुँचे। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना चाहिए। जब आप चिलम चौकी की तरफ जाएंगे
तो आपके साथ साथ इतना खूबसूरत दरिया बहता रहेगा जो कि अपोज़िट साइड पर चलता है। इस वजह से आपको उसकी आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। और ये इतना खूबसूरत मंज़र है कि हम कई दफ़ा रास्ते में रुक कर और इसकी वीडियोस बनाते रहे और इसको वहाँ पे रुक के कई दफ़ा हमने भरपूर अंदाज से देखा। छोटे छोटे गांव रास्ते में आते हैं और हम जिन दिनों में जून के माह में हम गए थे, जून आई थिंक 9 या 10 जून की बात होगी, तो उस वक़्त वहाँ के जो गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स अभी खुले हुए थे और हम क्योंकि सुबह सुबह स्टोर से निकले थे तो रास्ते में हमें बहुत से बच्चे जो है वो स्कूल जाते हुए नज़र आए। ये इतने प्यारे इलाके हैं कि आप इन पे जब सफ़र करते हैं तो पीछे की तमाम टेंशनें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। यकीन कीजिए कि मुझे तो वहाँ पे जाके ये भी भूल गया कि मैंने कोई बिजली का या गैस का या नेट का कोई बिल भी देना है। तो इंसान बहुत ही रिलैक्स हो जाता है इधर आके। जी, तो अभी हम इस वक्त असोर से निकले हुए हैं सुबह 6:30 बजे के करीब। तो मेरा ख्याल है कि हम 9 बजे तक जो है ना वो इंशाल्लाह ताला असोर चिलम चौकी पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए स्टे लिया है, तो इसके बाद देखते हैं। बड़ा प्यारा व्यू है। मिनी बर्ग के लिए हमने अपने एक मेजर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे रब्ता किया था। उन्होंने हमारा रेफरेंस आगे दे दिया हुआ है अपना, तो होपफुली वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तो अभी तो खैर 9 बजे सुना है एंट्री होती है। व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ पे, जहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, आपको दिखाते हैं।
यकीन कीजिए कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये रास्ता था। चिलम चौकी पहुंचते ही हमने सबसे पहले वहां पर एक कमरे का इंतज़ाम किया, और क्योंकि हम बड़े ही देसी किस्म के लोग हैं तो 1700 वाला कमरा हमने बड़ी ही खुशी से उसे पसंद कर लिया। अपना तमाम सामान हमने वहाँ पे रखा और थोड़ा सा इजी होकर चाय शाय पी के हम लोग एंट्रेंस करवाने के बाद मिनी मर्ग के लिए निकल गए। चिलम चौकी पर आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो है वो ऊपर स्कर्दू की तरफ जाता है, जो देवसाई पास करके आपको जाना होगा, और दूसरा रास्ता है वो ऑब्वियसली मिनी मर्ग डोमेल और कारगिल की तरफ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मेरी ख्वाहिश यही है कि शायद आप भी उतना ही इंजॉय करें जितना कि मैंने इस सफ़र को इंजॉय किया। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।